220 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक की वाली अति महत्व प्रश्न, 3 अंक की वाली अति महत्व प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में हम देखने वाले एकदम सिलेक्टेड, ये पार्ट 2 आपका रहने वाला है। वस्तुनिष्ठ का भी पार्ट 1 आ चुका है, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट जाकर आप देख सकते हैं। तो तैयारी में लगन और आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं है। पहला दोस्तों हमारा सबसे पहले आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी कौन सा है? दूसरा स्थान है। ओके, चीन नंबर 1 पर है, लेकिन क्या है नंबर अच्छे से जनगणना हो जाती है दोबारा। ओके, तो आपका क्या है भारत का नंबर 1 पर आ जाएगा। ओके, जैसे भारत की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से बाजार की प्रमुख विशेषता है? तो बाजार की प्रमुख विशेषता आपका उपयोग सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वस्तु की क्या है मांग और पूर्ति कैसे, उस पर क्या उस वस्तु की कीमत निर्धारित होगी। बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति क्या खरीदी बेची जाती हैं। बाजार में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसकी ये विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो आपका 1961 में लागू किया गया था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग श्रीनिवास ने किस संदर्भ में किया है? तो इसका संदर्भ हो जाएगा आपका आधुनिकीकरण के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आदर्श के हाथ की अवधारणा का संबंध किस समाज के वैज्ञानिक से है? तो ये स्मिथ ने दिया। आदर्श हाथ का जो आपका अवधारणा है ये स्मिथ ने दिया था। ओके, नेक्स्ट है जाति संबंधी निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अब निर्योग्यता क्या है? क्योंकि निर्योग्यता क्या मतलब निर्योग्यता निवारण क्या है, ये सब मैं आपको क्या क्वेश्चन आंसर में समझाता हूँ। तो अगर जो आपका निर्योग्यता निवारण अधिनियम है वो आपका 1820 में ओके लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन सा है? तो हो जाएगा राजनीति स्वार्थ। सांप्रदायिकतावाद क्यों बढ़ रही है? राजनीति स्वार्थ। राजनेता अपने स्वार्थ के लिए क्या लोगों को भड़का देते हो कि हिंदू में मुस्लिम की हिंदू के, मतलब आपस में भले आपस में मित्र हो हिंदू मुस्लिम, ओके, लेकिन ये राजनेता क्या है आलतू फालतू बात करके उनको क्या लड़ाई करवा देते। तो ये क्या है सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्लियर है। नेक्स्ट है भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है? तो उपयोग सभी। मतलब सरकार ने क्या भूमि प्रबंधन किया, चकबंदी की है, सहकारी कृषि व्यवस्था भी लाई है, तो फिर सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर बता भी था। औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो औद्योगिक समाज की विशेषता हो जाएगा आपका विकसित बाजार प्रणाली औद्योगिक समाज की विशेषता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? तो जो आपका जनसंचार है प्रेस को, मीडिया को क्या है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जाति का निर्धारण निर्देश से होता है? तो जाति का निर्धारण जन्म से हो जाता है। वह व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है कहलाती है, वो आपकी सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। प्रसिद्ध पशु मेला लगता है? तो प्रसिद्ध पशु मेला क्या है पुष्कर राजस्थान में लगता है। ग्रामीण समाज में डेढ़ जीविका एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है? तो क्या कृषि योग्य भूमि। ओके, कृषि नहीं कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। मान लीजिए किसी पास भूमि तो है लेकिन कृषि योग्य नहीं है तो भी कुछ काम की नहीं, तो कृषि योग्य भूमि क्या है जीविका की एकमात्र उपाय है। भारत में पूंजीवाद का विकास जैसे शासन के दौरान हुआ? तो ब्रिटिश के शासन के दौरान हुआ। भारत में पंचायती व्यवस्था संविधान के डेढ़ के रूप में लागू की गई, तो 73वां संविधान संशोधन में लागू की गई थी। ओके, नेक्स्ट है भोल नामक जनजाति डेढ़ राज्य में निवास करती है। भोल नामक जनजाति आपको राजस्थान में क्या निवास करती है। बीपीओ शब्द का आपको फुल फॉर्म बताना है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन में हुआ, इंपॉर्टेंट है। तो 1991 क्या उदारीकरण की नीति आई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है नगरीयता एक जीवन पद्धति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था ब्रिथ ने कहा था। सामाजिक विधानों का सीधा संबंध समाज सुधार से होता है। सत्य असत देखेंगे। प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे पहले समय में अभी समय में क्या बैंकिंग चलता था, पहले समय ये विनिमय बिल हुंडी वाला सिस्टम प्रचलित था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ग्रामीण समाज को ही कृषक समाज कहा जाता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है उसका कोई क्या है विशेष उद्देश्य होता है उसके आंदोलन करने के पीछे। औद्योगिकरण में वृद्धि होने से समाज की वर्ग संरचना बदलने लगती है, तो आपका सत्य हो जाएगा। समाचार पत्रों का प्रकाशन दूर संचार सेवाओं से संबंधित, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण अज्ञानता और अशिक्षा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण में एक आपका रहता है अज्ञानता और अशिक्षा।
नेक्स्ट, भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ 1970 ईस्वी में माना जाता है, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। नगरीय सामाजिक संरचना नातेदारी पर आधारित होती है, तो ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। भूस्वामियों तथा कृषि मजदूरों के मध्य संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन का वर्णन जॉन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव में किया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पश्चिमीकरण एक क्या तटस्थ प्रक्रिया, सत्य है। भारत एक धर्म प्रधान राज्य है, तो असत्य हो जाएगा। भारत क्या धर्मनिरपेक्ष है, पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता क्या से क्या है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल समझा था। तो भारत एक किस प्रकार का राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ पर क्या है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा, ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। और एक धर्म प्रधान यानी कि कोई राज्य क्या है वो एक ही या कोई भी देश का एक ही धर्म को माने, क्योंकि वो आपका धर्म प्रधान देश कहलाएगा। लेकिन हमारा तो जो देश है वो क्या है धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे सही जोड़ी देख लीजिए हम, सही जोड़ी इस प्रकार से दी, पहला हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो आपका भी चीन ही रहेगा। ओके, संस्कृतिकरण हो जाएगा प्रभु जाति का मॉडल। पश्चिमीकरण की बात करते हैं तो आपका भौतिक मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। और इसके बाद है आपका पंचायती राज अधिनियम, तो आपका 1969 में आपका आया था। दयानंद सरस्वती, तो हो जाएगा आपका दोस्तों दयानंद सरस्वती हो जाएगा आर्य समाज। वैश्विक गांव की अवधारणा, तो आपका मैक्लुहान हो जाएगा। विज्ञापन की संस्कृति, तो हो जाएगा उपभोक्तावाद। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अतिरिक्त मूल्य, तो हो जाएगा आपका पूंजी का प्रतिफल हो जाता है। 1930 में अस्पृश्य जाति के लोगों को जो नाम महात्मा गांधी ने दिया था, तो उन्होंने दिया था आपका, इसका राइट है हरिजन हो जाएगा, यानी जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें, तो उन्हें क्या है जो महात्मा गांधी ने नाम दिया हरिजन। ओके, यानी भगवान हरि के प्रिय हैं। ओके, ये उनके लोग हैं। ओके, गौरा देवी, तो चिपको आंदोलन संबंधित है। नगरीकरण की समस्या थी, तो आपकी आपकी नगरीकरण की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि का नगरीकरण की समस्या है। प्रभु जाति की अवधारणा, तो हो जाएगा आपका एम एन श्रीनिवास ने दी थी। और जीवन शैली की हम बात करते हैं, जिंदगी जीने का तरीका हमारा जीवन शैली कहलाता है। मीडिया का सेंसर, तो ये होता है आपका 1975 आपातकाल में क्या मीडिया पर क्या सेंसर लग गया था, सेंसरशिप लग गया था। ओके, यानी सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर कुछ भी आपको छापना है तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, आपका सेंसरशिप के अंतर्गत आता है। ओके, पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में आपको पूरा दिया हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर क्या आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के कोर्स में ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर। ओके, साथ ही आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की प्रकार से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और पीडीएफ मटेरियल जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ मटेरियल का कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक शब्द एक बात में उत्तर देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली पाई जाती है, तो संसदीय शासन प्रणाली। एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार का में काम करता है तो आदर्श हाथ काम करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण से है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की, तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा है। ओके, हरित क्रांति प्रकार्य है तो अर्थव्यवस्था में विकास का। चाय उद्योग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 1851 में हुई थी। नगरीकरण बढ़ावा देता है तो प्रदूषण को। डेमोग्राफी शब्द लिया गया है तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके, और आपको याद अगर रखना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ओके, तले पोंगा। ओके, पोंगा खाते हैं। ओके, तो तले पोंगा याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में क्या है आपका पोंगल त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है। भारत में कितने गांव हैं, तो भारत में आपके ये गांव रहने वाले हैं आपके ओके 6,38,595। ओके, आगे जैसे भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है तो केरल। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि। फिर नेक्स्ट हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन के लेखक कौन है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, तो जो सरपंच होता है वो क्या है, एक पर्सन न्यायाधीश की भूमिका होता है। ओके, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड आपके वस्तुनिष्ठ बताए हैं, तैयार कर लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट जो बताएं सभी पढ़ना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे आकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट अगर करो आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।